और अगर आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं, तो फिर आप एफआईआर और इस तरह के मुकदमे झेलने के लिए तैयार हो जाइए। कांग्रेस ने ये पूरी तरह से तैयारी कर ली है और ये कांग्रेस का जो तानाशाही चेहरा है वो एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। आखिरकार यूट्यूबर पत्रकार अजीत भारती के खिलाफ बेंगलुरु कर्नाटक में एक एफआईआर लिखवा दी गई है और जो जानकारी आ रही है ठीक इसी आधार पर ठीक इसी तरह की एफआईआर तेलंगाना में भी लिखवाने की तैयारी है अजीत भारती के खिलाफ। तो अजीत भारती को इस तरह से चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है और अजीत भारती ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बिफिटिंग फैक्ट्स नाम के एक जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उनके खिलाफ भी तेलंगाना में एक एफआईआर लिखवा दी गई है। आप लोगों को शायद ये बात सामान्य लगे, लेकिन ये बात सामान्य नहीं है। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही ये साफ साफ कह दिया गया था कि बिफिटिंग फैक्ट्स के खिलाफ एक एफआईआर हुई है। लेकिन अब इस तरह से तमाम यूट्यूबर्स, पत्रकारों और सोशल मीडिया हैंडल्स को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने, कांग्रेस से जुड़े यूट्यूबर्स और उनकी जो पूरी सोशल मीडिया टीम है, उसने तमाम नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सब की लिस्ट बना ली है और उन सब की मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है। उनके एक एक कंटेंट के ऊपर जो है 10-10 लोग उसको देख रहे हैं और उसमें यह देखा जा रहा है कि कहां कौन सी बात ऐसी है जिसको आधार बनाकर इनके खिलाफ एफआईआर करवाई जा सकती है, मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, इनको चुप कराया जा सकता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो का एक हिस्सा आपको सुनवा देता हूं, जिसमें मैंने साफ तौर पर कहा था कि मैन टू मैन मार्किंग हो रही है सभी राष्ट्रवादी पत्रकारों की, सभी राष्ट्रवादी सोशल मीडिया हैंडल्स और सभी राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स की। देखिए जरा ये जो मैंने पिछले वीडियो में जो कहा था, जरा सुनिए इसको। कि अब मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये जो पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम का जो सोशल मीडिया है, उन लोगों ने बाकायदा जो बीजेपी समर्थक, जो राइट विंगर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली है और जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उनकी मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है। मैन टू मैन मार्किंग समझते हैं? मैन टू मैन मार्किंग जो है वो हॉकी में और फुटबॉल के जैसे खेलों में मैन टू मैन मार्किंग जो है वो होती है। अब इसमें क्या होता है मैन टू मैन मार्किंग? मैन टू मैन मार्किंग में होता है कि एक हर खिलाड़ी के पीछे एक खिलाड़ी लगा दिया जाता है। यानी हॉकी में क्या होता है कि अच्छा ये फलाना खिलाड़ी है, इसके पीछे हम अपना खिलाड़ी ये लगा देंगे, इसके पीछे ये लगा देंगे, इसके पीछे ये लगा देंगे, ताकि वो कोई भी मूव करे तो उसके मूव को असफल करना है, गोल नहीं करने देना। तो मैन टू मैन मार्किंग इस तरह से होती है। तो इसी तरह से खबरें ये आ रही हैं कि मैन टू मैन मार्किंग कर दी गई है जो बीजेपी और राइट विंगर जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उनकी, और उनकी कोई भी गलती होती है तो उनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे उनकी कोई चीज, ऐसी कोई चीज पकड़ लिया जाए जिसके आधार पर जो है उनके खिलाफ जो है केस कर दिया जाए, उनको जेल में पहुंचा दिया जाए। राज्य सरकारों की इसमें भूमिका होगी कि कहीं अगर केस ऐसा है जिसमें कि किसी राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें इंडिया अलायंस के राज्य सरकार है, तो वहां से उस सोशल मीडिया हैंडलर्स को गिरफ्तार कर लिया जाए, उठा लिया जाए। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, हालांकि इससे पहले भी हुआ है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि चुनाव से पहले 14 पत्रकारों को, 14 एंकर्स को जो है पहले बैन कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा हम इनको बैन कर देंगे, उनका बाकायदा लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले जो है कई पत्रकार, जिसमें रोहित रंजन जैसे पत्रकार थे और इसके अलावा अमन चोपड़ा जो पत्रकार थे, उनके घर पर जो है राजस्थान की पुलिस भेजी गई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। ये सब चीजें जो है पहले भी चल रही थी। अब जो है यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स की लिस्ट बनाकर इनको मैन टू मैन मार्किंग करके इनको फंसाने की तैयारी है, इनको किसी न किसी चीज में ट्रैप करने की तैयारी है, ताकि ये आवाज जो है आवाजें बंद हो जाएं। तो जो बात मैंने कही थी वो बात पूरी तरह से सच साबित हो गई। जो आशंका मैंने जताई थी वो आशंका सच साबित हुई। और इसी तरह से एक और जानकारी सामने आई है। ऋषि बागड़ी नाम के एक राइट विंग के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनका भी तमाम जो यूट्यूब हैं उनके भी उनके भी पोस्ट हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और उनको खंगालने के बाद उनकी मास रिपोर्टिंग की जा रही है। ट्विटर की तरफ से उनके पास एक नोटिफिकेशन आया है और उनसे कुछ सवाल जवाब किया गया।
मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो कुछ कहा था पिछली वीडियो में बहुत पुख्ता जानकारी के आधार पर कहा था। इसी तरह की पुख्ता जानकारी जब मुझको और बाकी 14 पत्रकारों को कांग्रेस ने जब प्रतिबंधित किया था तो उसकी जानकारी भी मेरे पास पहले आ गई थी कि इसी तरह से कांग्रेस कर रही है। ये पूरी तरह से कांग्रेस का तानाशाही जो है, तानाशाही का रवैया है और इसको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ये जो तानाशाही कर रही है किस लिए कर रही है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, कांग्रेस ऐसे तमाम पत्रकारों को, ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम सोशल मीडिया हैंडलर्स को सबक सिखाना चाहती है जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े। तो सीधी सी बात है, माई वे और हाईवे। अगर आप कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के लिए वीडियो बना रहे हैं, कांग्रेस के लिए सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो फिर आपको मालामाल किया जा सकता है, आपको तमाम तरह की जो है आपको सुविधाएं दी जा सकती हैं, आपको पता नहीं क्या क्या दिया जा सकता है, जैसी तमाम चीजें खबरों में कही जा रही हैं। तो ऐसी तमाम चीजें आपको हर तरह से ऑब्लाइज किया जाएगा। आपकी राहुल जी के साथ मीटिंग होगी, आपको और भी तरह से मदद मिलेगी, आपको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है तरह तरह से आपको जो है आपको ऑब्लाइज करने की कोशिश करेगा। अगर आप कांग्रेस के साथ हैं और अगर आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं, तो फिर आप एफआईआर और इस तरह के मुकदमे झेलने के लिए तैयार हो जाइए। कांग्रेस ने ये पूरी तरह से तैयारी कर ली है और ये कांग्रेस का जो तानाशाही चेहरा है वो एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है कांग्रेस का विरोध करने वाले सभी लोगों को प्रताड़ित करने की, सभी लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे, सभी लोगों को जो है नोटिस चेपने की, उनको नोटिस थमाने की, इस तरह की तैयारी कर ली गई है। अब अजीत भारती का जो केस है वो बड़ा ही विचित्र सा केस है। अजीत भारती का जो पूरा एक वीडियो है, एक वीडियो उनका जो है वो क्लिप कट हुआ है, जो क्लिप कट हुआ फैक्ट चेकर है जिसने नूपुर शर्मा का एक क्लिप जो है बड़े चालाकी के साथ, शातिराना तरीके से आधा अधूरा जो उनका वीडियो था उसको काट करके जो है उसको वायरल किया था। उसके बाद उसको जो है इस्लामी देशों में उसको वायरल किया गया और उसके बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ जो है उनके खिलाफ लगातार जो है फतवे जारी होने लगे, उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। उसके पीछे भी क्लिप कट हुआ कहा था। अब अजीत भारती का भी जो है एक पूरा वीडियो जो है उसको कंटेक्स्ट को काट करके उसका एक हिस्सा जो है इसी क्लिप कटुआ फैक्ट चेकर ने जो है बड़ा शातिराना तरीके से काटा और इसको ट्वीट कर दिया और इसके आधार पर जो है वो अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। अब बड़ी बात इसमें जानते हैं क्या? बड़ी बात यह है कि अजीत भारती इस वीडियो में जो कह रहे हैं वही बात आचार्य प्रमोद कृष्णन कह चुके हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ही यह कहा था कि राहुल गांधी ने एक जो है सुपर कमीशन बनाने की जो है एक मीटिंग में तय हुआ था और जिस सुपर कमीशन को बनाकर राहुल गांधी ने तैयारी की थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको जो है राम मंदिर को हटा देंगे। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक पूरा बयान था। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं कांग्रेस के नेता रहे, 32 साल तक कांग्रेस के नेता रहे, वो अपनी जानकारी के आधार पर वो कह रहे हैं मुझे इस बैठक के बारे में जानकारी है। उनको निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन निशाना किसको बनाया गया? अजीत भारती को। तो ये आप पूरा डिजाइन समझिए कि किस तरह से डिजाइन। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर इस वीडियो का, अजीत भारती के वीडियो को ये क्लिप कटुआ जो है वो उनके सारे वीडियो खंगाल रहा है, देख रहा है और ऐसे वीडियो जो है निकाल कर उसमें से एक हिस्सा निकाल के क्लिप काट करके दे दिया गया। इसी तरह की काम कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस के साथ जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया टीम है, वो सब कर रहे हैं। वो इस समय दिन रात जो है तमाम यूट्यूबर्स के जो हैं वो पुराने वीडियो, अब के वीडियो सब खंगाल रहे हैं, देखे जा रहे हैं। मैं इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूं ये भी जब आप तक पहुंचेगा तो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इसको देखेगा कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ कोई एक्शन किया जा सके। तो ये पूरा का पूरा डिजाइन इस तरह से चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यह है कि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, बिफिटिंग फैक्ट्स को लेकर जब तेलंगाना में जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो तेलंगाना बीजेपी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि बिफिटिंग फैक्ट्स को लेकर के ये मुकदमा हम लड़ेंगे, हम इनकी तरफ से जो है केस लड़ेंगे। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि कोई सोशल मीडिया हैंडलर्स, कोई यूट्यूबर जो है उसके पास इतने संसाधन नहीं हो सकते कि उस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ केस लड़ सके। लेकिन अगर बीजेपी साथ में खड़ी हो जाती है तो उनके लिए केस लड़ना, उनके लिए बाकी चीजें करना जो है आसान हो जाता है। तो बिफिटिंग फैक्ट्स को लेकर बीजेपी ने कहा था कि हम इनका साथ देंगे। और अच्छी बात यह है
कि अजीत भारती को लेकर भी अजीत भारती ने जो ट्वीट किया है उनके पास भी एचएमओ जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उनसे संपर्क किया गया है और उनकी मदद करने का आश्वासन दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी भी कांग्रेस के डिजाइन को समझ गई है और राष्ट्रवादियों को बचाने के लिए बीजेपी भी अब जो है सक्रिय हो गई है। इसका एक मायने और है, इसका एक मतलब और है कि बीजेपी ने सबक सीख लिया है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीजेपी के ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं कि बीजेपी राष्ट्रवादियों को, उसके समर्थक जो सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं, उनके लिए कुछ करती नहीं है, उनके बचाव में नहीं आती। कांग्रेस एक तरफ उनको सब तरह की सुविधाएं देती है, दूसरी तरफ बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी इस पे इस तरह के आरोप लगते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि बीजेपी ने इन चुनावों में जो बीजेपी को झटका लगा, उस झटके से बीजेपी ने सबक सीख लिया है और बीजेपी को इन राष्ट्रवादी जो हैंडलर्स हैं उनकी कीमत समझ आ गई है और उनके लिए लड़ना बीजेपी ने सीख लिया है। बीजेपी को समझ में आ रहा है कि इनको बचाना पड़ेगा, वरना बीजेपी के पक्ष में बोलने वाले या फिर राष्ट्र के पक्ष में बोलने वाले, देश के पक्ष में बोलने वाले, इसी तरह से कांग्रेस अपनी तानाशाही में सबको खामोश कर देगी। इसीलिए बीजेपी ने पहले बेफिक्रिंग फैक्ट्स की मदद करने की बात की और अब अजीत भारती के संपर्क में हैं जो तमाम अधिकारी लोग हैं या जो बीजेपी का जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो उनकी मदद के लिए है। ये बहुत अच्छी बात है और बीजेपी ने सबक सीख लिया, ये अच्छी बात है। हालांकि इसमें बड़ी बात, दिलचस्प बात ये भी है कि अजीत भारती चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी लगातार बीजेपी के जो सोशल मीडिया टीम है और खास करके जो बीजेपी की आईटी जो सेल है उसके प्रमुख अमित मालवीय को लेकर के वो लगातार उनका विरोध करते रहे हैं। उन्होंने जेपी नड्डा के बयान को लेकर भी अजीत भारती ने विरोध किया, उसके खिलाफ भी वीडियो बनाई। इतना होने के बाद भी मतलब बीजेपी ने बड़प्पन दिखाया। बीजेपी को बड़प्पन क्या, मैं कहता हूं बीजेपी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आलोचना करना डेमोक्रेसी में, अगर अजीत भारती ने अगर बीजेपी की आलोचना की थी, अमित मालवीय की आलोचना की थी और अगर जेपी नड्डा की आलोचना की थी, तो उनका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। उन्होंने कुछ मुद्दों के आधार पर आलोचना की थी और कहते भी है निंदक नियर राखिए। तो अगर अच्छी आलोचना है तो उसको तो स्वीकार करना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तो इस तरह की आलोचना करने के बाद भी बीजेपी अजीत भारती के मदद के लिए आई है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने यह भी सबक सीख लिया है कि हमारे लोग अगर हमारी आलोचना कर रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक तरफ जो है बीजेपी सबक सीख गई है इन चुनाव नतीजों से, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है जो चुनाव नहीं जीती, लेकिन अब वो तमाम लोगों को, अपने विरोधियों को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है और ये सीधा सीधा तानाशाही है। सोचिए कि जो कांग्रेस पिछले 10 साल से लगातार छाती पीट कर कह रही थी कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है और देश में पत्रकारों को आजादी नहीं है, अब वही कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने पर तुली है। कुछ लोगों को जो कांग्रेस के विरोधी हैं उनको अभिव्यक्ति की आजादी देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी आवाज दबाने के लिए कांग्रेस तुल गई है। ऐसे पत्रकारों को, सोशल मीडिया हैंडलर्स को और ऐसे यूट्यूबर्स को कांग्रेस निशाना बना रही है। ये सीधा सीधा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, ये सीधा सीधा कांग्रेस की तानाशाही है। इस तानाशाही को समझिए तो फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सबक सिखाने पर उतारू हो गई है, जिस तरह से इमरजेंसी में कांग्रेस ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन बीजेपी अपना सबक सीख चुकी है। दोनों तस्वीरों को आप देख सकते हैं और दोनों तस्वीरों के बहुत गहन मायने हैं। इन पर मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा और बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।